पर्यावरण विज्ञान और आपदा प्रबंधन के आज के तीसरे व्याख्यान में हम पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही कुछ जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ प्रत्येक वर्ष जो पर्यावरण के रूप में जो कई जो दिवस मनाए जाते हैं, कुछ जो दिवस हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं समय समय पर, उनके संबंध में भी कुछ चर्चा आज के व्याख्यान में की जाएगी। सबसे पहले तो जो पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जो एक विषय है ESDM 211, उसमें जो काम में आने वाली जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, फुल फॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अपना अपना जो कार्य है अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण के संबंध में जो जागरूकता है वो सभी लोगों तक पहुँचे। और जो ये दिवस मनाए जाते हैं, इनका भी उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन पर हम विचार करेंगे। तो पहली संस्था इसमें है NBS। जो NBS है, इसका पूरा नाम है नेशनल बोटेनिकल सर्वे। जो आज के समय में इसको NBS नेशनल बोटेनिकल सर्वे, राष्ट्रीय जो वनस्पति से संबंधित जो सर्वेक्षण किए जाते हैं, सर्वेक्षण से संबंधित जो भी कार्य हैं, सर्वे अर्थात सर्वेक्षण से संबंधित जो कार्य हैं, वो इस संस्था के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसको बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। दूसरी जो संस्था है वो है IGFRI। IGFRI जो संस्था है, इसका पूर्ण नाम है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जो इंस्टीट्यूट है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट IGFRI, इसका मुख्य कार्य जो चारागाह से संबंधित जो रिसर्च के कार्य हैं, सर्वेक्षण के कार्य हैं, ग्रासलैंड घास स्थल से संबंधित जो कार्य हैं, वो इस संस्था के माध्यम से इन पर सर्वेक्षण के कार्य और जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य पर्यावरण से संबंधित जो हैं, वो झांसी में उत्तर प्रदेश में स्थित यह जो संस्था है IGFRI, इसके माध्यम से करवाए जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण संस्था है, ये पूरे एग्रीकल्चर से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। यह नई दिल्ली में स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। कृषि से संबंधित जो भी कार्य हैं वो इस संस्था की निगरानी में ही होते हैं। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पूरा नाम है इसका द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। जो फोर्थ इंस्टीट्यूट है जो कृषि के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कार्यरत है, वो है नीरी, NEERI, नीरी। पूरा नाम है इसका नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। महाराष्ट्र के नागपुर में यह स्थित है नीरी। यह भी पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में एक अच्छी संस्था है जिसका योगदान मुख्य है। इसके बाद जो संस्था है वो भी एक महत्वपूर्ण संस्था है FRI। इसका पूर्ण जो नाम है, पुराने नाम से इसको FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड का जो एक शहर है देहरादून, उसमें ये स्थित है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्तमान में इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। FRI में ICFRE के नाम से भी इसको महत्वपूर्ण तौर पर जाना जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये कुछ जो टर्म्स हैं ये इसमें वर्तमान समय में ऐड की गई हैं। यह जो इंस्टीट्यूट है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद कुछ ऐसे संस्थान भी हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो शुष्क क्षेत्र जो हैं उनमें कार्यरत हैं, जिनमें मुख्यतः काजरी CAZRI काजरी एक मुख्य इंस्टीट्यूट है जो कि राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। पूरा नाम
काजरी का सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान संस्थान है, ये शुष्क क्षेत्रों में अपनी जो रिसर्च का कार्य है उसको देखता है और कृषि के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है, काजरी। इसके बाद एक मुख्य जो संस्था जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है कि पर्यावरण का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण कदम हैं हमें समय समय पे उठाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो सही नेचर जो है वो कंजर्व रहे। तो उससे संबंधित जो एक इंस्टीट्यूट है, यह है द इंडियन जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसका पूरा नाम है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्यरत है। जो IUCN है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद जो अगली संस्था है वो है UNEP। जो UNEP है ये यूनाइटेड नेशंस जो है संयुक्त राष्ट्र के जो कुछ अंग हैं, जो उसकी मुख्यतः संस्थाएं हैं, उससे संबंधित है। UNEP पूरा नाम है इसका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पर्यावरण से संबंधित जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं समय समय पे, वो इस संस्था के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका जो मुख्यालय है वो केनिया की जो कैपिटल है नैरोबी, उसमें इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है UNEP का। पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं वो समय समय पे UNEP यूनाइटेड नेशंस जो हैं संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण से संबंधित जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से ये संचालित किए जाते हैं। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण संस्था WWF है। जो WWF है इसका वर्तमान में कुछ जो नाम है इसमें कुछ चेंज भी हुए हैं। कनाडा और अमेरिका को छोड़ के कुछ राष्ट्रों ने जो WWF है, जिसको पहले वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से जाना जाता था, तो वर्तमान समय में इसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाने लगा है। भारत में इस पूर्ण संस्था को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, WWF। वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में यह जो संस्था है ये अपना महत्वपूर्ण जो कार्य है वो करती है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण संस्था जिसका जो पूर्ण नाम जो है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हम सभी इस संस्था को अच्छी तरह से जानते हैं, अक्सर इसका जो नाम है हम सुनते रहते हैं। ये संस्था है यूनेस्को। जो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की ये संस्था है, ये फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस में। पूरा नाम है इसका यूनेस्को का द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शिक्षा जो है इससे संबंध में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं ये यूनेस्को के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अति महत्वपूर्ण ये संस्था है यूनेस्को। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण संस्था वो है NBRI। जो NBRI है इसका पूरा नाम है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह संस्था स्थित है। वनस्पति और वनस्पति से जुड़े हुए जो कार्य हैं, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जो पेड़ पौधे, उनसे संबंध में जो कार्य वर्तमान समय में किए जा रहे हैं वो इस संस्था के माध्यम से हो रहे हैं। NBRI जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम से ही पता चल रहा है बोटेनिकल अर्थात वनस्पति से संबंधित यह एक संस्था है जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य, पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। NBRI के बाद जो महत्वपूर्ण संस्था है जो विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित है, वैज्ञानिक जो रिसर्च कार्य हैं उनसे संबंधित है, वो है CSIR। CSIR का पूर्ण नाम है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मुख्य केंद्र इसका नई दिल्ली में है।
वैज्ञानिक तौर पर और औद्योगिक तौर पर जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, अनुसंधान और रिसर्च के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, वो इस संस्था के माध्यम से हो रहे हैं। CSIR ये एक अति महत्वपूर्ण संस्था है जो कि अनुसंधान रिसर्च के कार्य में लगी हुई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूट्स थे जो पर्यावरण विषय में हम पढ़ते हैं। पर्यावरण विषय के अंतर्गत ये जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ये अपना योगदान दे रही हैं। अनुसंधान के कार्य में, रिसर्च के कार्य में ये अति महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। अक्सर पर्यावरण से संबंधित जब हम अध्ययन करते हैं, पर्यावरण से संबंधित जब हम कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो इन संस्थाओं के बीच में से कुछ फुल फॉर्म्स अक्सर पूछी जाती हैं या क्वेश्चन पेपर में आती हैं। तो हमारा उद्देश्य है इन संस्थाओं के बारे में जानना और जो इनकी शॉर्ट फॉर्म है और इनकी जो फुल फॉर्म है, इनके संबंध में जो जानकारी है वो प्राप्त करना आज का हमारा उद्देश्य था। इन संस्थाओं के साथ साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस भी हैं जो हम पर्यावरण विषय के अंतर्गत अक्सर पढ़ते हैं और जो अति महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे विभिन्न क्षेत्रों में लगाते हैं जिससे कि अन्य लोगों में भी जागरूकता उत्पन्न की जा सके। वृक्षारोपण के संबंध में जो जागरूकता है वो उत्पन्न की जा सके जिससे कि सभी लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ प्राणवायु के अच्छे स्रोत हैं, ऑक्सीजन के अच्छे स्रोत हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, पृथ्वी दिवस, हमारी पृथ्वी किस प्रकार से सुरक्षित रहे, कम से कम प्रदूषण जो है वो फैले और किस प्रकार से हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। कचरा पात्र का प्रयोग करें, कूड़ा कचरा गंदगी ना फैलाएं। तो इसके संबंध में जागरूकता से संबंध जो 22 अप्रैल का दिन है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे। इसके बाद 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल, अक्सर हम कविताएं पढ़ते हैं, जल ही जीवन है। तो वर्तमान समय में हम जल से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। मुख्यतः जल में कई प्रकार का प्रदूषण भी हो रहा है। तो इस संबंध में जो जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। तो लगातार जो 3 दिवस थे, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं, पेड़ पौधे हैं जलवायु के अनुरूप। ये जैव विविधता है। जो 4th डे है योगा डे, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। योग दिवस 21 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 2015 से इसकी शुरुआत हुई योग दिवस को सेलिब्रेट करने की, 21 जून 2015 से, और प्रतिवर्ष 21 जून को योगा डे, योग दिवस मनाया जाता है। इसके बाद पर्यावरण दिवस के बारे में हमने चर्चा कर ही लिया। पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन डे अति महत्वपूर्ण दिवस है। ओजोन परत जो कि पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। कई कारणों से ओजोन परत जो है डिपल्शन या क्षय हो रहा है इसका, ओजोन परत का। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन महत्वपूर्ण है इसके लिए। क्लोरोफ्लोरो को जो कार्बन है इसके अधिक उत्पादन के कारण जो ओजोन परत है इसमें डिपल्शन या क्षय इसका हो रहा है। तो ओजोन परत के संबंध में, ओजोन परत की रक्षा, इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, प्रदूषण कम से कम फैलाया जाए। CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका उत्पादन कम से कम हो, जो कि रेफ्रिजरेटर्स, AC इनके माध्यम से ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो इसके संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके संबंध में जो जितने भी ये दिवस हैं, जो विस्तार पूर्वक चर्चा है आगे वाले लेसन्स में, आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें की जाएगी। ये जो संस्थाएं हैं इनके कार्यों के संबंध में जो विस्तार पूर्वक चर्चा है वो आगे वाले चैप्टर्स में की जाएगी। अंतिम जो दिवस है जो पर्यावरण से संबंधित भी हम मान सकते हैं वो है ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। हमारे क्या क्या अधिकार हैं
क्या क्या एक्ट्स जो हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी एक्ट्स जो हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, उनके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स डे है, मानवाधिकार दिवस, ये भी अति महत्वपूर्ण दिवस है। हमें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। तो ये वाला जो दिवस है, ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस, ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे, संस्थाएं थी, उनके कुछ कार्य थे, उन संस्थाओं की शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों के बारे में आज हमने चर्चा की।